हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी आपके अपने मैं प्रवीण से स्वागत करता हूँ लर्न विद प्रवीण चैनल पर। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 एनसीईआरटी के नए सिलेबस के बारे में, हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे, जिसमें जानेंगे कि क्या आपका इस बार का पेपर किस प्रकार से बनने वाला है और आप किस प्रकार से तैयारी के अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो आपका हिंदी कक्षा 9 चलिए शुरू करते हैं। आपके देखिए पूर्णांक 100 नंबर का टोटल पेपर है, जिसमें सैद्धांतिक थ्योरी के आपके 80 मार्क्स हैं। 80 नंबर का थ्योरी का पेपर रहेगा। 20 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के रहेंगे, प्रैक्टिकल के मतलब। इसका सैद्धांतिक भाग है, समय 3 घंटे का दिया जा रहा है। इसमें पूर्णांक जो आपके जो थ्योरी का पेपर है 80 नंबर का, उसमें आपको हिंदी 56 अंकों में 56 अंक आपको हिंदी जो टेक्स्ट बुक है उससे, और बाकी अनिवार्य संस्कृत, इससे 24 नंबर का पेपर आपका बन के आने वाला है। ठीक है। अब हिंदी में देखिए क्या दिया है। 56 नंबर हिंदी के जो है वो किन किन खंडों से आ रहे हैं। देखिए खंड क है अपठित गद्यांश आएगा, अपठित आपका 8 नंबर का आना है। खंड ख रचना है 12 नंबर की। खंड ग व्यवहारिक व्याकरण है 10 नंबर की। खंड घ पाठ्य पुस्तकें, ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक आपके क्षितिज है, भाग 1, कृतिका भाग 2। ऐसे ही हाई स्कूल में भाग नहीं, क्षितिज भाग 1, कृतिका भाग 1 कक्षा 9 के लिए, और क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 कक्षा 10 के लिए। ठीक है। क्षितिज से 20 नंबर का आएगा, तो सबसे ज़्यादा क्षितिज से आना है आपका 20 नंबर का, उसका कृतिका से 6 नंबर का आना है। आगे हम चर्चा करेंगे कि इन बुक से कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा आने वाला है, वो मैं आपको आगे बढ़ते हैं। संस्कृत है, संस्कृत से 24 मार्क्स का है, जिसमें से खंड अणो है, संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो आपकी टेक्स्ट बुक है उससे 18 नंबर का आएगा। संस्कृत व्याकरण 4 नंबर की आएगी। वाक्य रचना 2 नंबर की। ठीक है। वाक्य रचना आपकी 2 नंबर की है, जिसमें वाक्य बनाना है आपको। संस्कृत में वाक्य बनाने के 2 नंबर मिलेंगे, आगे आपको डिटेल में पता चल जाएगा। देखिए खंड को अपठित गद्यांश के अंदर क्या है, एक साहित्यिक गद्यांश जो 300 से 350 शब्दों का हो, 8 नंबर का होना है। ठीक है। इसमें गद्यांश में शीर्षक का चुनाव होगा, विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है। वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, अति लघुत्री हो सकते हैं, लघुत्री हो सकते हैं। ठीक है? ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल आपका 8 नंबर का आता है अपठित गद्यांश से। क्या खंड ख है रचना, रचना में आपका क्या है, किसी आधुनिक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित लेखन, जो 200 शब्दों में आपको लिखना होगा, ये आपका 8 नंबर का आपका निबंध आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है पत्र लेखन, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। आपको औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लिखने होंगे, और ये है आपका 4 मार्क्स का। तो टोटल 12 मार्क्स आपके रचना से मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खंड गो व्यवहारिक व्याकरण। अब है व्याकरण का पोर्शन, इसमें 10 मार्क्स का व्याकरण है। शब्द निर्माण, उपसर्ग 1 अंक का, प्रत्यय 1 अंक का, और समास में 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 4 नंबर का रहेगा। वाक्य रचना, वाक्य के अंक, अर्थ के अनुसार वाक्य भेद बताने, 3 नंबर का रहेगा टोटल। ठीक है। अलंकार, शब्द अलंकार और अनुप्रास और यमक, अर्थालंकार, उपमा और रूपक, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा, और इनके बारे में 3 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इनसे संबंधित। क्या खंड ख, खंड घ पाठ्य पुस्तकें। ठीक है। जो पाठ्य पुस्तक आपकी क्षितिज है, क्षितिज से आपके 20 नंबर का आना है कक्षा 9 के लिए। ठीक है। क्या है पहला, इसमें काव्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी एक प्रश्न, काव्यांश दिया हुआ उसमें 3 नंबर का आपको रहेगा। ठीक है। एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, काव्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी 3 प्रश्न। 3 प्रश्न आएंगे एक ही नंबर के, टोटल 3 नंबर का हो जाएगा। निर्धारित कविताओं में से 3 बोधात्मक प्रश्न में से 2 प्रश्न। ठीक है। कविताओं में से कोई 2 प्रश्न पूछेंगे, 2 2 नंबर का है, टोटल 4 नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी एक प्रश्न। ठीक है। अर्थग्रहण संबंधी गद्यांश पे 3 नंबर का रहेगा एक प्रश्न आपका। उसके बाद आपका गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी 3 प्रश्न, 3 × 1, तो टोटल 3 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद गद्य पाठों पर आधारित 3 में से 2 बोधात्मक प्रश्न रहेंगे, 2+2, 2 प्रश्न रहेंगे, 2 2 नंबर के, 4 नंबर आपको मिलेंगे। ये तो रहेगा आपका क्षेत्र से। टोटल 20 नंबर के होंगे आपको क्षेत्र में जो पूछे जाएंगे प्रश्न, वो टोटल होंगे 20 नंबर। उसके बाद कृतिका से पाठों पर आधारित 4 में से 3 लघु उत्तरात्मक प्रश्न करने होंगे आपको, जो 2 2 नंबर के होंगे। टोटल 6 नंबर का आपका कृतिका से आएगा। क्या है पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदनी। ठीक है। कक्षा 9 भाग 1। तो इससे गद्य अनुच्छेद पर आधारित 3 प्रश्न में से 2 देने होंगे, जो 2 2 नंबर के होंगे, 4 नंबर आपको मिलेंगे। इसी प्रकार गद्य अनुच्छेद पर आधारित 2 प्रश्न 1 1 नंबर के होंगे, 2 प्रश्न मिलेंगे।
2 नंबर मिलेंगे, 2 प्रश्न होंगे एक ही नंबर के, ठीक है, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। वाद्य अनुच्छेद पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 में से एक का उत्तर देना होगा जो 2 नंबर का होगा, ठीक। वाद्य अनुच्छेद पर आधारित 2 प्रश्न एक एक नंबर के, 2 नंबर इसमें आ जाएंगे, टोटल आपके 18 नंबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक पर आधारित 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, 2 नंबर के, 6 नंबर टोटल यहाँ से मिलेंगे आपको। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करना है, ठीक है। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करना है। तो ये आधे आधे नंबर के हैं आपके क्वेश्चन, तो 4 हैं तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। 6 प्रश्नों में से 4 करने हैं आपको, टोटल 6 दिए होंगे, ठीक है। इसमें से आपको आधे आधे नंबर के 4 करने, तो 2 नंबर का ही हो जाएगा। तो टोटल कितने नंबर हो रहे हैं आपके? 18 नंबर हो रहे हैं संस्कृत से। उसके बाद संस्कृत व्याकरण से 4 नंबर का है। संधि, स्वर संधि, दीर्घ, वृद्धि और गुण संधि के बारे में, समास, कारक, उपसर्ग के विषय में 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। संस्कृत में 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2 2 नंबर के हैं, 4 नंबर आपको टोटल मिलेंगे संस्कृत व्याकरण के, ठीक। और उसके बाद आपका खंड 6 वाक्य रचना, इसमें वाक्य रचना करनी, 2 नंबर का वाक्य रचना रहेगी। दिए गए शब्दों में से किन्हीं 4 का प्रयोग करके 4 संस्कृत वाक्यों की रचना करनी है। या तो 4 संस्कृत वाक्यों की रचना करेंगे, आधा आधा नंबर की है, 2 नंबर मिल जाएंगे। अथवा में आपको दिया गया है, दिए गए 3 वाक्यों में से 2 का संस्कृत में अनुवाद करना, ठीक है। 3 वाक्य दिए हुए, तो 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है, एक एक नंबर का, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अथवा स्मृति आधारित श्लोक लिखना, कोई अगर श्लोक याद है आपको तो वो लिखना है, उसके भी आपको क्या होगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका टोटल रहेगा वाक्य रचना 2 नंबर का। 3 अथवा में है, तीनों में से कोई भी आप करते हैं तो 2 नंबर मिलते हैं आपको। उसके अलावा नोट दिया हुआ है, प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 20% भारांक 16 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आधे प्रश्न 8 अंक अनिवार्य रूप से बहुविकल्पी होंगे। तो क्या कह रहा है कि 8 नंबर क्या होगा, बहुविकल्पी होंगे, और बाकी जो टोटल 16 वस्तुनिष्ठ होंगे, तो बाकी के 8 क्या होंगे, अलग से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके। तो आपका ये है। और आंतरिक मूल्यांकन क्या रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। ये है आपका कक्षा 9 क्षितिज में आपको क्या क्या पढ़ना है, देख लीजिए। गद्य खंड में प्रेमचंद, 2 बैलों की कथा, राहुल संकृत्यायन का लहसा की ओर, श्यामाचरण दुबे, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ठीक है। उसका जाबिर हुसैन, सांवले सपनों की याद, महादेवी वरना, मेरे बचपन के दिन। ये 5 चैप्टर आपके हैं क्षितिज से। क्या काव्य खंड में है, कबीर, साखी और सबद हैं कबीरदास जी के। क्या रसखान जी के सवैये हैं। चैप्टर 8 है आपका माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। ग्राम श्री चैप्टर 9, चैप्टर 10 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मेघ आए। 11 है राजेश जोशी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। टोटल 11 पाठ आपको तैयार करने का, कक्षा 9 हिंदी की 36 बुक से, इन्हीं से आधारित आपको प्रस्तुत आने हैं, ठीक। उसके बाद कृतिका भाग 1, इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु और रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। तो ये है कृतिका से। उसके बाद संस्कृत विनोदनी प्रथम भाग से क्या है, परिचय है, प्रहलिका, हीरावाला, नंदा राज यात्रा और चंद्र सिंह से गर्जनम। तो ये टोटल 5 चैप्टर आपने कहाँ से करने हैं, विनोदनी से करने हैं, संस्कृत विनोदनी कक्षा 9 से, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन आपका इस प्रकार से रहेगा, 20 नंबर का रहेगा, 9 और 10 दोनों कक्षाओं के लिए। श्रवण स्किल, लिसनिंग के लिए 4 नंबर रहते हैं आपके। स्पीकिंग स्किल पे 4 नंबर रहेंगे। प्रैक्टिकल वर्क, परियोजन कार्य, वस्तु भाषा और प्रस्तुति की मौलिकता पर 4 नंबर, परियोजन कार्य पर आधारित मौखिक पर 3 नंबर। सतत मूल्यांकन इकाई परीक्षा जो रहेगी आपके, रिटर्न जो टेस्ट रहेगा आपका 5 नंबर का टोटल रहेगा। इस प्रकार से आपको 20 नंबर आपको दिए जाने हैं, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस की पूरी डिटेल हमने बता दी आपको हिंदी की। और अगर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, गूगल पे जाकर EDU स्पेस शिखर सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे सामने आपके ये वेबसाइट आ जाएगी, eduseeker.com। इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। सामने मेन्यू आएगा। मेन्यू अगर मोबाइल में अगर आप चेक कर रहे हैं, मोबाइल में कुछ इस प्रकार से आना है, यहाँ पे आएगा तो इस पर क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे उत्तराखंड बोर्ड दिखा जाएगा। इस पर क्लिक करके उत्तराखंड बोर्ड सिलेबस 2024 पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने उत्तराखंड बोर्ड पे क्लिक करना है, उसका उत्तराखंड बोर्ड सिलेबस 2024 चले जाइए। आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जाके जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पेज खुल जाएगा, यूके बोर्ड सिलेबस 2024। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ से आपको कक्षा 9 के 2025 के लिए जो सिलेबस एनसीईआरटी ने जारी किया है कि सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, यह है कक्षा 9 और कक्षा 10 के हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान सभी हैं, और जो नहीं है वो भी आने वाले हैं जल्दी अब। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।